ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में अपना ध्यान एक्चुअली में सेल्फ लव ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड है कि आपकी जो पर्सन है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सुबह उठते ही जो सबसे फर्स्ट थॉट होता है वो हमारा पूरा दिन बन जाता है, ठीक है। और रात को सोने वाला जो थॉट होता है, सोते समय जो हमें थॉट आता है, जो हमारा लास्ट थॉट होता है, आखिरी विचार जो होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, हमारी जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, ठीक है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि रात को सोने से पहले आपके पर्सन के क्या थॉट्स रहते हैं, ठीक है। चाहे आप कम्युनिकेशन में है, चाहे आप कम्युनिकेशन में नहीं है, चाहे ये पर्सन आपका क्रश है या फिर आपने इसे प्रपोज किया है, आंसर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी रीडिंग है जो सब लोग देख सकते हैं, सब लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के रीडिंग का टॉपिक है रात को सोने से पहले आपके पर्सन के आपको लेकर के क्या विचार रहते हैं और आखिरकार ये जो पर्सन है आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं ब्यूटीफुल से, लव एंड द डेटिंग, ओके। सो इन दोनों कार्ड्स में से दिस इज अ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज अ पाइल नंबर 2। आप लोग इन दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इसे तो मुझे चूज कर ही लेना चाहिए, उस कार्ड को आप लोगों को पिक कर लेना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स में मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिया है, उसके अंदर मैंने इनका टाइम नोट कर दिया है, ठीक है। दे दिया है कि कहाँ पे कौन सा आपको पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। और मैंने जो है ना कार्ड्स पहले से शफल करके रखे हुए हैं और ये रहे पाइल नंबर 2 के कार्ड जो मैं साइड में रख देती हूँ। Okay, so my dear beautiful friends, my beautiful people, my beautiful little angels, फाइल नंबर 1 जिन लोगों ने लव का कार्ड चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपको लेकर के रात में क्या कुछ सोचते हैं। रात को सोने से पहले जो उनका आखिरी थॉट होता है वो आपके लिए क्या होता है, ठीक है। वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड्स टुडे एंड हमेशा की तरह हम टैरो में से ही शुरुआत पहले करेंगे, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो या तो आप लोग, मैं पहले कार्ड्स एक बार चेक इन कर लेती हूँ कि सही आपको दिख रहे हैं या नहीं, ओके। तो या तो आपके पर्सन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो कि मुझे मोस्ट प्रोमिनेंटली बहुत ज्यादा लग रहे हैं, या फिर आपके जो पर्सन है हो सकती हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके। चलिए इंडियन सेक्रेट से देख लेते हैं। जस्टिस है हमारे पास, लिब्रा एंड द मून कार्ड, ओके। देन हमारे पास ये है कॉजेज एंड इफेक्ट, ठीक है। और फिर है हमारे पास यहाँ पे न्यू विजन, द मिजार, द फूल एंड द बर्डन। आई होप कार्ड्स अच्छे से आपको विजिबल है, ओके। थोड़ा सा मैं स्पेस बना देती हूँ नीचे वाले कार्ड्स के लिए, देन वी विल स्टार्ट इट, ओके। तो ये पर्सन सोचता तो है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सोचते नहीं है, सोचते तो हैं और भर भर के सोचते हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि भाई थोड़ा सा सोचा और सो गए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे 2-3 ग्रुप्स की फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप तो ये है जो कि आप लोगों ने इस पर्सन को प्रपोज किया है, ठीक है। और प्लीज एक बार चेक इन कर लीजिएगा कि ये पाइल आपकी ही है ना, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप, मेरे को 2-3 ग्रुप लग रहे हैं जो मैं आप लोगों से अभी डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट ग्रुप मेरे को लग रहा है या तो आप लोगों ने इस पर्सन को प्रपोज किया है, ठीक है, या फिर इस पर्सन ने आपको प्रपोज किया है, ओके। और अभी मतलब अनकन्फेस सा लव है, यानी कि आप भी इस पर्सन को लाइक करते हो, वो भी आपको लाइक करते हैं, बट देयर इज इशू ऑफ कमिटमेंट कि अभी ना तो आप ही उन्हें यस बोल रहे हो ना वो ही आपको यस बोल रहे, कुछ इस तरीके का, मतलब वो नहीं होता है ओल्ड मूवीज में आंखों ही आंखों में, कुछ इस तरीके का हो सकता है। या तो, या फिर दूसरी चीज मुझे यहाँ पे जो लग रही है वो ये है कि आपने इस पर्सन को प्रपोज नहीं किया है, इस पर्सन ने भी आपको प्रपोज नहीं किया है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे को पता है कहीं ना कहीं कि हाँ कुछ तो है, ठीक है। कोई तो बात है यहाँ पे, आप लोगों को ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि कुछ तो ऐसा है जो हम दोनों के बीच में बॉन्ड है। या फिर
थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल जो मुझे लग रहा है नो कम्युनिकेशन सिनेरियो के अंदर है, मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में। ओके, कोई कम्युनिकेशन नहीं है किसी भी तरीके के मदर इशू को लेकर के, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मून प्लस मिजार कार्ड भी है, ठीक है, बर्डन का भी कार्ड है यहाँ पे हमारे पास। तो फॉर श्योर मुझे क्या लग रहा है ना गाइस कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं मदर इश्यूज के चलते या फिर कास्ट रिलीजन या फिर किसी भी तरीके के जो फैमिली बर्डन्स है ना, इनकी वजह से आपके साथ जो है नो कम्युनिकेशन सिनेरियो में है। और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये बंदा मेरे बारे में कुछ सोचता भी है, क्योंकि इतना समय हो गया हम दोनों की बात नहीं हुई, स्टिल ये पर्सन किसी तरीके का कोई मूव नहीं ले रहा है, मैं भी शांत बैठी हूं या बैठा हूं, स्टिल ये कोई किसी तरीके का कोई मूव नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये रात को सोने से पहले जिनका लास्ट थॉट होता है वो क्या होता है। लास्ट थॉट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप होते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप होते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्ड है हमारे पास कॉजेज एंड इफेक्ट का। ओके, एंड द सेकेंड थिंग, शायद इसीलिए आपने हो सकता है लव का कार्ड चूज किया, बिकॉज आपको एक तरीके का कनेक्शन फील होता है इस पर्सन के साथ। यू जस्ट फील अ कनेक्शन विद हिम और हर, कि कुछ तो ऐसा है जो कि हम दोनों को ना अलग नहीं होने दे रहा है। मतलब बॉडी फिजिकली हम लोग सेपरेटेड हैं, बट कहीं ना कहीं मेंटली और सोल रिलेशन की वजह से हम लोग कनेक्शन में हैं अभी, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं रात को सोने से पहले आपके बारे में आपकी या तो फोटो देखते हैं या फिर आपको किए हुए टेक्स्ट, या फिर जब जैसे आप लोगों ने एक दूसरे को आई लव यू बोला, आई रियली मिस यू या आई एम सॉरी बोला, मतलब जो मोस्ट कोजी मोमेंट्स थे आप दोनों के बीच में थ्रू द डेटिंग एप्स, थ्रू द सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो वो चीजें जो है ना इनको बहुत ज्यादा अखरती हैं। अखरना इन सेंस की बहुत ज्यादा ना इनको बुरा सा लगता है उस चीज को सोच करके, ठीक है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि ये पर्सन ना अपनी कमियां गिनता है, ठीक है, कि मतलब ये एक तरीके से आपको और खुद को कंपेयर करने की कोशिश करता है, कंपैटिबिलिटी देखने की कोशिश करता है। ओके, कंपैटिबिलिटी इज लाइक कि क्या मैं इसे डिजर्व करता हूं, क्या ये मुझे डिजर्व करती है, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहेंगे, या हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट है या फिर हम नहीं थे, इस वजह से हम एक तरीके से नो कम्युनिकेशन सिनेरियो में फंस गए हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का इनके दिमाग में रहता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी है, मैंने इसीलिए बोला कि बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, कंपैटिबिलिटी को चेक इन करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं आपस में कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, ये पर्सन हमेशा एक नया, मतलब एक नया सोल्यूशन निकालने में तुला रहता है, एक नया तरीका, एक नया रास्ता निकालने की कोशिश करता है कि किस तरीके से आपके पास आया जाए विदाउट हर्टिंग एनीवन। बिकॉज मुझे क्या लग रहा है ना कि आपके जो ये पर्सन है बहुत ज्यादा इमोशनल है, इमोशनल इन सेंस की बहुत ज्यादा, मतलब या तो ऐसा हो सकता है ममाज बॉय है, ममाज गर्ल है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा दिल से परवाह करते हैं लोगों की, मतलब खुद को बाद में देखते हैं, पहले लोगों को देखते हैं, ठीक है। और ये चीज आपको ना बहुत ज्यादा दुख देती है कि यार ये बंदा इतना सोचता है लोगों के बारे में, और जब ये इतना लोगों के बारे में सोचता है तो मैं तो इसकी गर्लफ्रेंड हूं या मैं तो इसका बॉयफ्रेंड हूं, तो मेरे बारे में तो इसको सोचना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं तो इसकी हस्बैंड, मैं तो इसकी वाइफ हूं, मैं तो इसका हस्बैंड हूं, मेरे बारे में तो इसको इतना सोचना चाहिए ना। दैट मीन्स कि ये मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता है, और आपको एक तरीके की ना धोखाधड़ी वाली फीलिंग आती है। यू विल फील लाइक कि देखो जब हम रिलेशनशिप में नहीं थे, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है नो कम्युनिकेशन वालों के लिए कि ये पर्सन सोचते होंगे, आप ये सोचते होंगे इस पर्सन के बारे में कि जब मैं इसके साथ किसी तरीके के कोई कांटेक्ट में नहीं थी, किसी तरीके के कोई रिलेशन में नहीं था, तो ये मेरे पीछे पीछे भागा था, और अब सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया है ना कि ये मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है किसी तरीके की, ठीक है, किसी तरीके की धोखाधड़ी कर रहा है, अपनी अपनी चलाए जा रहा है, अपनी अपनी जिंदगी में जिए जा रहा है, खुश है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन रात को सोते वक्त, हमेशा याद रखना, ये पर्सन रात को सोते वक्त एक तरीके का बर्डन लेकर के सोते हैं, दिल में एक तरीके का ना दर्द सा लेकर सोते हैं। अनकन्फेस्ड जिन लोगों का लव है उनको लेकर के तो मेरा यही है यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके का बर्डन ये लेके सोते हैं कि क्या मैं इस बंदी को डिजर्व करता हूँ, क्या ये मुझे खुश रखेगी इन फ्यूचर, क्या ये मेरे लिए करेक्ट है, मतलब एक तरीके के उधेड़बुन में सोते हैं, ठीक है। जो लोग अभी नो कम्युनिकेशन में वो लोग ये बर्डन लेकर सोते हैं कि नेक्स्ट डे शायद किसी तरीके की आस हो कि कोई सोल्यूशन निकले, या फिर ये जिंदगी तो मेरी खराब हो चुकी है, बस इंतजार इंतजार इंतजार, कुछ इस तरीके का भी माहौल इनके दिमाग में रहता है,
ठीक है। ये पर्सन रात को सोने से पहले ये जरूर सोचते हैं कि किस तरीके से आप लोग मिले थे, किस तरीके से आप लोगों की बात हुई थी, किस तरीके से न्यू विजन क्रिएट हुआ था। ये पर्सन जितने डिफरेंट थे ना, मतलब हद वाले डिफरेंट थे ये बंदे, और आपके साथ रिलेशन में आने के बाद ये बिल्कुल चेंज हो गए। इनका देखने का, सोचने का, हर चीज का नजरिया बदल गया। और आज ये पर्सन वही चीज सोच सोच के ना परेशान होते हैं कि यार मैं इतना बदल गया किसी के प्यार में, या इतना बदल गई किसी के प्यार में, और एंड में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं, ठीक है। एंड में मुझे क्या मिला कि भाई घर वाले नहीं मान रहे हैं, सो मुझे नहीं जाना है उस रास्ते। तो ऐसा क्यों? क्या मुझे कभी जस्टिस मिलेगा? क्या सब कुछ कभी सही होगा? इस पर्सन को एक तरीके का मुझे ये दुख भी दिख रहा है होता हुआ कि ये पर्सन सोचता है क्या इस चीज का कोई फ्यूचर रहेगा आगे? क्या मुझे सामने से जाके कोई कॉल टेक्स्ट करना चाहिए? जो लोग अनकन्फेस लव है या फिर जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि क्या मैं सामने से कोई इनिशिएट ले लूं, क्या मैं सामने से कोई प्रपोजल दे दूं? इस तरीके का भी इनके दिमाग में आता है, ठीक है। लेकिन फिर ये उस चीज को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि कॉजेस क्या निकलेगा इस चीज का इफेक्ट क्या निकलने वाला है, ठीक है। और इनको पता है कहीं ना कहीं कि इस चीज का इफेक्ट जो होगा ना वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इस चीज का इफेक्ट यही होगा कि लड़ाइयां होंगी, बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी, और ये परेशानियां, लड़ाइयां बढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है। कुछ इस तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में रात को सोने से पहले चलते हैं। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से आपको लेकर के। ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है। पाइल नंबर 1 मैं आप लोगों को रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है। चाहे आप लोग स्टॉक करके देख लेना, किसी से करवाना, खुद मत करना। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स। इनके दिमाग में यही थॉट रहता है कि भाई जितना ये मुझे अच्छे से जानती है या जानता है, इतना अच्छे से कोई भी मुझे जानता है या जानती नहीं है। देन है हमारे पास यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। इनके दिमाग में यही थॉट आता है कि यार इतना अच्छा बंदा खो रही हूँ मैं, इतना अच्छी मतलब इंसान मैं खो रही हूँ या खो रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का इनके दिमाग में होता है कि हमेशा जब भी मैं बुलाता हूँ या बुलाती हूँ, ये पर्सन हमेशा मेरे पास होते हैं, और आज देखो क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे कांच गिर गए, मैं नहीं लेने वाली हूँ, ओके। और निकालते हैं। हो सकता है ये उनके सारे मैसेजेस हों, बट मैं नहीं लूंगी, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा। यू आर डेडिकेटेड इन आर रिलेशनशिप। उनको यही लगता है कि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो इस रिलेशनशिप के अंदर। यू नेवर लेट मी फील लोनली। आप उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव, यू ब्रिंग पीस टू मी। आप मेरे अंदर क्या भरते हो? शांति, ठीक है। यही बात उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि इतना सब कुछ अच्छा होते हुए भी मैं क्यों मतलब इस तरीके से ना चीजों को गवा रहा हूं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों से रेजोनेट भी हुआ होगा। अगर हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द मोर वीडियोज लाइक दैट। और हमेशा ध्यान रखिए, पॉजिटिविटी का साथ रखेंगे तो जिंदगी में सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे, उपलब्धियां मिलती चली जाएंगी। और अगर नेगेटिविटी में बैठे रहेंगे, किसी से ठीक तरीके से बात नहीं करेंगे और हमेशा एक तरीके के सैड मोमेंट में रहेंगे, तो जिंदगी में जो कुछ भी अभी आपके पास है आप वो भी खो देंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने डेटिंग वाला कार्ड चूज किया था, लेट मी चेक योर पर्सन्स एनर्जी कि आखिरकार रात को सोने से पहले वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, ठीक है। दिस इज रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये जो टॉपिक है, मैं सॉरी बताना भूल गई, ये रश्मि है एक, ठीक है। उन्होंने सजेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में। प्लीज आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। सो वी हैव सो मेनी कार्ड्स टुडे। मैंने पहले से ही शफल करके और सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सो वी हैव, इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ और इस कार्ड को यहाँ रखती हूँ। 6 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द हैंग्ड मैन, विर्गो, 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and the 8 of Swords. That means Gemini, Libra, Aquarius. Okay, let's check another cards. The Devil and the Chariot. Then what we have? Laziness,
आइसोलेशन, शेयरिंग, क्रिएटिविटी, एंड द लास्ट वी हैव डिटैचमेंट. ओके, मुझे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन किसी ना किसी तरीके की दुविधा में फंसा हुआ है. ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं पहले कि ये पाइल किन लोगों की है. या तो आप लोग अनकन्फेस्ड लव हो. ठीक है, अनकन्फेस्ड लव इन सेंस कि दूर दूर का प्यार है, दोनों को पता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे की तरफ एक तरीके का अट्रैक्शन फील करते हैं, कनेक्शन महसूस करते हैं, घूमने फिरने भी जाते हो आप लोग साथ में. ठीक है, लेकिन इस पर्सन के दिल में या फिर इस पर्सन के जहन में किसी तरीके का कोई ऐसा सवाल है या कोई ऐसा सीक्रेट है जो ये पर्सन आपको बताना नहीं चाहता है. और दूसरा सिनेरियो जो मुझे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए, वो ये है कि ये जो पर्सन है आपके, आप अपने पर्सन के साथ नो कम्युनिकेशन सिनेरियो में हो बिकॉज ऑफ हिज और हर पेरेंट्स. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार इनके रात को सोने से पहले के थॉट्स क्या रहते हैं. पहले हम चेक इन कर लेते हैं क्या रात को सोने से पहले ये आपके बारे में सोचते हैं. बिल्कुल सोचते हैं और बहुत ज्यादा सोचते हैं. ठीक है गाइज, मैं आज आप लोगों को इतना सब ये नहीं बताऊंगी कि प्रेजेंटली क्या सिनेरियो चल रहा है. मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगी, जो एनर्जीज मुझे कार्ड से पिक होंगी वो बताऊंगी कि ये सोचता क्या है रात को सोने से पहले. ये एक तरीके के अपने कनेक्शन को ना महसूस करता है आपके साथ. ठीक है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है. हो सकता है बहुत लोगों का ये सोलमेट हो. ठीक है, आप लोगों ने हो सकता है इसीलिए डेटिंग का जो है कार्ड चूज किया हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन की एनर्जीज को फील कर पाते हो. सोल टू सोल लेवल आप हर चीज को ना महसूस कर पाते हो कि क्या अभी ये पर्सन सोच रहा है, क्या अभी ये पर्सन एक्शन लेने वाला है. कहीं ना कहीं आपको हर चीज पता होती है, बट आप रीडिंग्स या फिर टैरो वगैरह इसलिए देखते हो ताकि एक तरीके की कंफर्मेशन मिल जाए कि आप जो सोच रहे हो क्या वो सच है या फिर नहीं है, क्या है क्या नहीं है. ठीक है, इस तरीके का कोई सिनेरियो मेरे को फील हो रहा है. दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए जितने भी पल हैं, जो एक तरीके का बॉन्ड आप दोनों ने शेयर किया है, आप लोग जो मिलते रहे हो या मिले हो आपस में, जो कुछ भी आप लोगों ने एक साथ में इन्वेंट किया है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है आपस में. देखो मेरे पास ये चीज है, तुम्हारे पास ये है, और चलो वहां खाना खाने चलते हैं, वहां ये फोटोज क्लिक करते हैं, ये करते हैं. मतलब जो भी आप दोनों ने आपस में बॉन्ड शेयर किया ना, उसको ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस करता है. इन दिनों सब लोगों से आइसोलेटेड फॉर्म में चल रहा है. ठीक है, आइसोलेशन है. आइसोलेशन इन सेंस कि किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहा है. ठीक है, एक तरीके की ना मतलब दुखद सी इसको ना फीलिंग आ रही है, किसी को ना बता नहीं पा रहा है. ठीक है, रात को सोने से पहले ही ऑफकोर्स रो के सोता है. ठीक है, या फिर सैड होके सोता है, पूरे दिन सैड रहता है ये पर्सन. ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन को ना पेंटिंग करने का या फिर आपको पेंटिंग करने का बहुत ज्यादा शौक हो, और अब इन्होंने वो सारे शौक भी खत्म कर दिए हैं आपने. कब मतलब जब से आप दोनों के बीच में इस तरीके का कोई डिफरेंस आया है या फिर जब से इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आई है, इस बंदे ने ना ब्रश उठाकर नहीं देखा है. ठीक है, कलम नहीं उठाई है किसी भी तरीके की. मुझे राइटर भी फील हो रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन्स. ठीक है, या फिर हो सकता है लिखने का पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक हो आपके पर्सन को या आपको. तो किसी तरीके का कोई भी इन्होंने एक्ट नहीं परफॉर्म किया है आप दोनों से नो कम्युनिकेशन में आने के बाद. ठीक है, अगर आप लोगों को पीछे से आवाज आए ना हो हल्ले की या फिर किसी के बार्क करने की या फिर चिल्लाने की, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज मेरा जो डॉगी है लियो बहुत ज्यादा नॉटी है, बहुत शरारतें करता है वो. ठीक है, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी. ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें रीडिंग्स में चेक इन करूं आपके कार्ड्स की, तो यहाँ पे मुझे ये है कि इस पर्सन को एक तरीके की को डिपेंडेंसी फील होती है आपके साथ. ठीक है, को डिपेंडेंसी इन सेंस कि ये इस पर्सन को महसूस होता रहता है कि मैं इस बंदी के ऊपर या बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई हूँ या हो गया हूँ, कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सोचने समझने की शक्ति नहीं है मेरे अंदर, कहीं ना कहीं फंसा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ठीक है, बैलेंस सिचुएशन में नहीं हूँ. चैरियट का कार्ड है, बैलेंस सिचुएशन में नहीं हूं मैं. ओके, बहुत ज्यादा ना ऐसा हो गया है इनके साथ में जैसे कि कुछ फंस गया हो. ठीक है, जैसे कि कुछ इन्होंने ना कोई मतलब ऐसा खाना खा लिया हो या कुछ ऐसा कर लिया हो कि निवाला इनके गले में अटक गया हो. ओके, खाना नहीं खा पा रहा है ये पर्सन. रात को जब भी सोता है तो इसके दिमाग में एक लास्ट थॉट यही रहता है कि मेरी क्या गलती थी. ठीक है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों विलन बन गया या बन गई.
ठीक है, इस रिलेशन के अंदर। ये रिलेशन इतना कंपैटिबल था, इतने खुश थे हम लोग, फिर इस तरीके के रामायण क्यों हो गए हमारे साथ में, ठीक है। तो ये पर्सन इस तरीके के कुछ थॉट्स रखता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं फिर जब इनको ऐसा लगता है ना कि भाई हम दोनों का यूनियन कभी नहीं हो सकता, हम दोनों कभी मिल नहीं सकते, तो इनके मन में ना, दिमाग में एक ही थॉट आता है कि मुझे इस बंदे से या बंदे से डिटैच होने की जरूरत है, लेकिन ये एक्चुअली डिटैच हो ही नहीं पाते, ठीक है। इनका जो अटैचमेंट है आपके साथ, जो इनका कनेक्शन है आपके साथ, वो दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। किसी तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं ये पर्सन। ये हेल्थ इश्यूज भी लग रहे हैं मुझे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये किसी तरीके का कोई ट्रॉमा है, ठीक है, मेंटल ट्रॉमा। या फिर हो सकता है इनको इल्यूजन्स बहुत ज्यादा आते हैं रात को सोने से पहले, आप लोग मिल रहे हो फिर हट गए हो, ठीक है, और किसी तरीके का आप इंटीमेट सीन परफॉर्म करने वाले हो और अचानक से कुछ खराब हो गया है, मतलब इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं इस पर्सन को, आप ड्रीम में बहुत ज्यादा दिखते हो इनको। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग कि बंदा बहुत दुखी है, ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी है। चलिए इनकी तरफ से कुछ कार्ड्स, messages, love messages from him or her. Okay, you never let me feel lonely. आप इन्हें कभी भी जब आप इनके साथ होते हो तो आप इनको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। You respect everything I like. आप इनकी हर पसंद की रिस्पेक्ट करते हो, इज्जत करते हो, इनके हर डिसीजन की इज्जत करते हो। You know me better than anyone else. आप इनको कोई इनको इतना अच्छे से नहीं जानता जितना आप इनको अच्छे से जानते हो। यू मेक मी कंप्लीट, आप इनको कंप्लीट फील करवाते हो। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, आप हमेशा, अभी जैसे इन्होंने ये जो डिसीजन लिया जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अलगाव आया, किसी तरीके का सेपरेशन आया, तो इस चीज के लिए भी आपने किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा ना हल्ला नहीं मचा दिया कि नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते हो या तुमको ये करना पड़ेगा, तुमने तो इतनी बातें बोली थी, ये वो कुछ नहीं बोला इन्होंने, कुछ नहीं बोला आपने। यू वॉज जस्ट काम पीस के साथ में आपने सिर्फ रोए हो, आपने कुछ नहीं बोला। तो इनको इस चीज का भी दुख है कहीं ना कहीं। रात को सोने से पहले ये चीज भी सोचते हैं कि यार वो हमेशा एक्सेप्ट करती है हर चीज को, रिस्पेक्ट करती है मेरी हर लिमिटेशन को, कि मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूं तो वो मतलब इतनी अच्छी एक बॉन्डिंग है, एक तरीके की ऐसी अच्छी ना हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सब कुछ क्यों खराब हो रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इनको ऐसा लगता है, जब से हो सकता है कि इस पर्सन की जिंदगी में ना इतने सारे कोई फ्रेंड वगैरह ना हो, या फिर जो भी बेस्ट फ्रेंड ये बनाते हो तो उसके साथ कोई ना कोई पंगा हो जाता हो। तो ये पर्सन यही कहना चाहता है कि आपके अंदर ना इनको एक तरीके का अपना बेस्ट फ्रेंड फील होता है कि ये आपसे कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में आए दिन रात को चलते रहते हैं और हो सकता है बंदा सो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप आप लोगों को ये आज की रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जिनको सच में नीड है कि गाइडेंस उन्हें मिले, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज अभी क्रिसमस ऑफर चल रहा है जो कि 25 दिसंबर तक अवेल है, ओके। तो अपना ध्यान रखिएगा, बाय।